गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एरोमेटिक यौगिक के अगले वीडियो में देखते हैं एरोमेटिक यौगिक का नामकरण, नॉमेनक्लेचर। एरोमेटिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम लोग देखते हैं, क्या उसका नामकरण है। जनरली हम लोग देखते हैं जो बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन का जो फार्मूला है C6H6 होता है। इसका मतलब बेंजीन का जो सरल नाम है वो बेंजीन ही है। इस बेंजीन को ऐसे हम लोग ही दर्शाते हैं, यानी कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है और अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम इसकी संरचना जहाँ जहाँ मुड़ा है वहाँ वहाँ कार्बन होगा और कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जो है जुड़ा होगा। अगर हम इस बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिखें, देखिएगा इस 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और ये 6 कार्बन है और अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है। यहाँ देखिएगा इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 है, होनी क्या चाहिए 4, तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका भी वही है, 3 बॉन्ड बना है और 4 बॉन्ड होना चाहिए। सारे जगह एक एक हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यही बेंजीन होता है। बेंजीन रिंग इसको बोलते हैं। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट करके बॉन्ड पाए जाते हैं और बेंजीन का आईपीएससी नाम बेंजीन ही रखते हैं। ये तो हमारा बात हो गया बेंजीन रिंग की, कि बेंजीन रिंग ऐसे ही होता है। अगर हम इसकी नामकरण की बात करें, बेंजीन की नामकरण की बात करें, तो बेंजीन को ही सरल भाषा में बेंजीन बोल देते हैं। आइए कुछ यौगिक देखते हैं जिसका आईपीएससी नाम क्या है। जैसे यहाँ देखिएगा ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड है और एक जगह NaO2 जुड़ा है, तो इसका सीधे नाम होगा, Na2 को नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रो बेंजीन। Na2 जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अगर हम दूसरा यौगिक देखते हैं, अगर ये यौगिक है, ये भी एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में OCH3 जुटा है। बेंजीन रिंग है और OCH3 जुटा है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। देखिएगा, तो यानी कि हम लोग साधारण बेंजीन को सरल बोल लेते हैं और बेंजीन को ही लेकर हम लोग अन्य यौगिकों का नाम लिख देते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको, इसको आप नोट करेंगे। अगला हम कुछ बता रहे हैं, देखेंगे। बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड है। अगर हम सारे पोजीशन की बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन होता है। कितने कार्बन होता है बेंजीन रिंग में? 6 कार्बन होता है। फिर यहाँ थोड़ा साधारण बनाते हैं, अल्टरनेट करके बॉन्ड है। इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन? आर्थो, यानी कि दूसरे पोजीशन को आर्थो, इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं।
पहले को आर्थो, दूसरे को आर्थो, तीसरे को मेटा और चौथे कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। यानी कि आप पहले को आर्थो, दूसरे को मेटा पोजीशन और तीसरे को पैरा पोजीशन बोलते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग में आर्थो, मेटा और पैरा होता है। अगर इधर से देखें तो ये आर्थो कहलाएगा, ये मेटा कहलाएगा, एक पैरा कहलाएगा। यानी कि इधर से देखें आर्थो, मेटा, पैरा, फिर यहाँ से देखें पहले कार्बन को छोड़कर इसको आर्थो बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे, इसको पैरा बोलेंगे। यानी कि आर्थो, मेटा और पहला, दूसरे वाले कार्बन को आर्थो, तीसरे वाले को मेटा, चौथे वाले को पैरा। इधर से भी ये आर्थो, मेटा और पैरा, यानी कि आर्थो, मेटा, पैरा आपको पोजीशन समझ में आ गया होगा। आप जरा इसको लिखेंगे। अगर हम इसको मिटाते हैं, अगर ऐसा दिया रहे, देखिएगा यहाँ CH3 दिया रहे, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड हो, इसका नाम होता है टाइलुइन, इसका नाम होता है टाइलुइन। अगर हम फिर इसकी बात करें ट्रिपल बॉन्ड की और NH2 को, इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। अगर हम यहीं पे इस वाले को एक और यहाँ देखते हैं, अल्टरनेट बांध के CH3, यहाँ CH3 हो जाए तो इसको हम लोग दो नाम दे सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम लिख सकते हैं 2-मेथिल टाइलुइन। या और नाम हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि इसको आर्थो पोजीशन पे आर्थोजाइलिन भी इसका नाम देते हैं, आर्थोजाइलिन। या ऐसे कह सकते हैं 1,2-डाई-मेथिल बेंजीन। ओके, इसका नाम देखिए कई तरीके से लिख सकते हैं। 2-मेथिल टाइलुइन कह सकते हैं, आर्थोजाइलिन कह सकते हैं, 1,2-डाई-मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। अगर इसे आप लिखेंगे कॉपी पे, हम मिटाते हैं इसको। अगर इसका नाम आपको लिखना हो, आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल पे इसका नाम लिख के और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसका CH3 इसका नाम लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे? चलिए इसको बता भी दे रहा हूँ। ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा और छठवा। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं 1, 2, 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। ये भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। क्या नाम लिख सकते हैं? 1, 2, 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। बहुत सारा आपको इसके पहले वाले नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में जाके आप इसको और विस्तृत से देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पढ़ाया गया है। अगर हम बात करें इसका नाम लिखने के लिए तो इसको हम लोग ये Cl, इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन नाम देते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो आप जाकर नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में इसके विशिष्ट जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको देख सकते हैं। आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं एरोमेटिक यौगिक का जो लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक लक्षण यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड का जो लक्षण है वो देखते हैं। लक्षण देखते हैं कि क्या क्या एरोमेटिक यौगिक का लक्षण हो सकता है। तो जनरल देखा गया है जो एरोमेटिक यौगिक है वो उसकी एक विशेष गंध होती है।
एरोमेटिक यौगिक का जो गंध होता है ऑड्यूर, जो ऑड्यूर होता है वो विशेष प्रकार की होती है। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक यौगिक का गंध एक विशेष होती है। यानी कि आप उसको सूंघकर ही बता सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक की गंध क्या होती है? विशेष होती है। और इसी विशिष्ट गंध के कारण एक विशिष्ट लिख सकते हैं, विशिष्ट गंध होती है। और इसी विशिष्ट गंध के कारण विशिष्ट होती है, इसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो ज्वलन है, फ्लेमिंग है, देखेंगे जो ज्वलन है, ज्वलन माने जलाकर देखेंगे तो एरोमेटिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है, कार्बन की परसेंटेज अधिक होती है। और एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, ये आपको पता है। और कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण, कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक यहाँ लिखे हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अतः इसे जलाने पर धुएं के साथ जलती है। ये आपका एक पॉइंट रहा कि एरोमेटिक गंध यौगिक का एक विशिष्ट गंध होता है और कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इसको जलाने पर धुएं के साथ क्या होती है? जलती है। आपको बता दें जो अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व माने स्टेबिलिटी। अस्थायित्व जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, ये रिंग में पाया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड किस में पाया जाता है? रिंग में पाया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण चूंकि ये रिंग में भी पाया जाता है, कारण हाइपर कंजुगेशन या अनुनाद अधिक होता है। अनुनाद अधिक होता है। अतः एरोमेटिक कंपाउंड का अस्थायित्व अधिक होता है। ये आप नोट कर लेंगे, अधिक होता है। ओके, इसे नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे नोट करेंगे। नोट कर लिए। आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं एल्फैटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर होता है। इसी पे एरोमेटिक और एल्फैटिक में क्या अंतर होता है, ध्यान से देखेंगे। एरोमेटिक और एल्फैटिक में क्या अंतर होता है। एक तरफ एरोमेटिक और एक तरफ एलिफैटिक। एरोमेटिक और एलिफैटिक, आप जानते हैं एरोमेटिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा
अधिक होती है, अधिक होती है। पहला नंबर कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो एल्फैटिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा एरोमेटिक की अपेक्षा कम होती है। एरोमेटिक की अपेक्षा, एरोमेटिक कंपाउंड की अपेक्षा कम कार्बन प्रतिशत पाया जाता है, ये पहला है। अगर हम दूसरा बात करें, अब ये कार्बन की मात्रा अधिक है एरोमेटिक में और एल्फैटिक में कार्बन की मात्रा कम है, तो अगर सीधे से बात है कि ये एरोमेटिक में धुएं के साथ जलेगा। कौन जलेगा? एरोमेटिक यौगिक धुएं के साथ जलेगा और एलिफैटिक कंपाउंड बिना धुएं के साथ, धुएं रहित जलेगा। ये पहला, धुएं रहित जलेगा। यानी कि अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड धुएं के साथ जलेगा, एलिफैटिक बिना धुएं के साथ जलेगा। अगर हम बात करें कि एरोमेटिक हमेशा अनसैचुरेटेड होगा, एरोमेटिक हमेशा क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अभी मैं बता दूंगा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड किसे कहते हैं। तीसरा, इसमें ये हमेशा सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड दोनों होगा। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिस कार्बन में, जिस श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है सैचुरेटेड होता है, और जिस कार्बन श्रृंखला में डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड होता है। अभी आपने पढ़े बेंजीन में हमेशा 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 डबल बॉन्ड होता है, अतः एरोमेटिक हमेशा क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि एल्फैटिक हमेशा दोनों होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पाए जाते हैं। अगर स्थायित्व की बात करें, चौथा, तो एरोमेटिक की स्थायित्व अधिक होती है, यानी कि स्टेबिलिटी अधिक पाया जाता है। किसमें? एरोमेटिक में स्टेबिलिटी अधिक पाया जाता है, स्थायित्व अधिक पाया जाता है। जबकि अगर बात करें एलिफैटिक में, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड से कम अस्थायित्व होते हैं, यानी कि हमेशा जो एल्फैटिक कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड से कम अस्थाई में पाया जाता है। ओके, इसको लिखेंगे। आज बस इतना ही। आपने एरोमेटिक यौगिक का नामकरण, इसका जो है कि स्थायित्व, लक्षण, एरोमेटिक एल्फैटिक में अंतर देखा। बस आज इतना ही।